था दोस्तों, तो मैं मोटे लोगों को पतला करता था। यूट्यूब चैनल बना के लोगों को बताऊंगा कि वज़न कैसे घटाना है, अपना फिटनेस कैसे रखना है। और इस तरह से बहुत से लोग मेरी बातों से चिढ़ जाते थे और सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग हम लोग का रांची में होता था। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे संग्रास विलेज में। और आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों कि जब मैं ये ब्लॉग वीडियो नहीं बनाता था उस समय मैं किस तरह का काम किया करता था। तो जब मैं ये ब्लॉग वीडियो की शुरुआत नहीं किया था दोस्तों, तो मैं मोटे लोगों को पतला करता था और मैं मोटे लोगों को पतला करने का काम करता था और एक कंपनी के थ्रू। और उसके लिए मैं लोगों को घूम घूम के बताता था। जो भी मोटा व्यक्ति दिखता था उसको बोलते थे सर वज़न घटाइएगा, तो वो लोग चिढ़ जाते थे कि मैं अपना खा पी के वज़न बढ़ाया हूँ, तुम वज़न घटाने के लिए बोलता है। खुद तो दुबला पतला है, हिल रहा है और हमको बोल रहा है वज़न घटाने के लिए। तो इस तरह का मैं काम करता था। इस तरह से बहुत से लोग मेरी बातों से चिढ़ जाते थे और बहुत लोग जिनका वज़न ज़्यादा रहता था वो पूछते थे कि हाँ ठीक है भैया, वज़न घटाना है, मुझको बताओ कैसे घटाना है। तो मैं उन लोगों को बताता था और बहुत से लोग चिढ़ जाते थे कि मतलब मैं अपना खा पी के वज़न बढ़ाया हूँ, तुम बोलता है वज़न घटाने के लिए। तो इस तरह से मैं काम किया करता था। तो बहुत ही दिन काम किया इसमें, कुछ लोग आए भी और कुछ लोगों का वज़न घटाने में भी मैं हेल्प किया। हाँ, मैं दुबला पतला तो हूँ, मैं तो दुबला पतला हूँ भैया, ठीक है, लेकिन मेरे दुबले पतले से आपका ये वज़न बढ़ा है उससे आपका क्या संबंध है? वज़न आपका बढ़ा है, वज़न आपको घटाना है, लेकिन नहीं, उसको अपना मोटापा नहीं दिखता है, उसको अपना पेट बढ़ा हुआ उसका नहीं दिखता है। वो उसको मेरे ऊपर मेरा वज़न मतलब मैं दुबला पतला हूँ वो दिखता है। तो इस तरह से मैं ये बहुत दिनों तक इसमें काम किया और कुछ तो सक्सेस हुआ। और कुछ दिनों के बाद मैं अपना जो ये एक लेवल होता है उसको मैं ये बरकरार नहीं रखने सका और उस तरह से मैं ये धीरे धीरे इसको अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन अभी बहुत ही कम करता हूँ। अभी जो लोग मिलता है वो जानता है मुझे कि ये वज़न घटाने का काम करता है, तो बहुत से लोग अभी भी मुझसे कांटेक्ट करते हैं और मैं मतलब उसमें अभी कम ध्यान दे रहा हूँ। और ये जो भी मैं ये खेती बाड़ी करता हूँ और अपना जो भी घर का काम हुआ वो करता हूँ और टाइम निकाल के ये अपना ब्लॉग वीडियो बनाता हूँ। कंपनी में काम करने का मेरा एक रीज़न ये था कि मेरी बेटी रोशनी बचपन में बहुत ही ये बीमार रहा करती थी, बहुत ही बार बार बीमार पड़ती थी। तो हमारे सीनियर वेलनेस कोच ने बोले कि मतलब तुम्हारा बेटी ये बार बार बीमार रहती है बोलता है, तो तुम इस डब्बा को खिला के दिखाओ। तो मैं इसको डब्बा को खिलाना शुरू किया, तो मेरी बेटी तब से बीमार पड़ना बिल्कुल ही उनका कम हो गया। तो और इससे पहले मेरी बेटी बहुत बीमार रहा करती थी, बहुत जगह दिखाया, कोई फ़ायदा ना मिला, लेकिन मैं जब से ये एक डब्बा खिलाया उनको तो बहुत अच्छा उनका रिजल्ट था। तो मेरे सोच में आया कि मेरी बेटी जिस तरह से परेशान रहती है, बीमार रहती है, तो बहुत से लोग ऐसे परेशान होंगे। तो मैं बताना शुरू किया और इस तरह से मैं काम करना शुरू कर दिया था। और उसके बाद मेरा जो ये है, मैं पहले भी दुबला पतला था, तो मैं साइकिल में चलता था तो बिल्कुल थक जाता था। मेरा ये गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम था और गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होने के कारण मेरा जो ये दुबला पतलापन है वो और भी कम हो जाता था। और मैं दिन भर ये खेतों में काम करना पड़ता था तो बिल्कुल थक जाता था। तो मैं भी एक डब्बा खाया तो मेरे अंदर भी ये एनर्जी आने लगी। तो मैं इस तरह से लोगों को अपना अनुभव लोगों को बताता था और इस तरह से मैं लोगों को बताया करता था। तो बहुत सा तो लोग लेते थे और बहुत से लोग नहीं लेते थे, क्योंकि ये काम तो करता है, बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन ये महंगा भी बहुत है। तो जिस तरह से महंगा है उस तरह काम करता है, लेकिन गांव घर के लोगों को ये इतना महंगा सामान लेना असंभव लगता है, तो लोग नहीं ले पाते थे। तो मैं इस तरह से घूम घूम के करता था और मतलब महंगा होने के कारण लोग नहीं सामान लेते थे, तो इनकम भी नहीं होता था। तो इस तरह से मैं धीरे धीरे इसको कम कर दिया। इस तरह से मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों काम किया करता था। मतलब
रास्ता में अगर कोई भी मोटा व्यक्ति दिखा तो उसको मैं छोड़ता नहीं था, उसको मैं टोकता ही था कि मतलब उसको मैं डायरेक्ट नहीं बोलता था सर कि आप वज़न घटाइएगा। डायरेक्ट पूछने से वो चिढ़ जाता था, तो उसको मैं जाके बोलता था सर आपके जान पहचान में कोई ये मोटापा से परेशान है क्या, और कोई अपना वज़न घटाना चाहते होंगे क्या। तो किसी किसी को तो पता चल जाता था कि मतलब ये व्यक्ति मुझे ही डायरेक्ट बोल रहा है, तो वो बोलता था नहीं कोई नहीं है। और कोई कोई बोलता था कि हाँ मेरा ही वज़न ज़्यादा है तो कैसे घटाना है बताओ। तो अगर वो कि वज़न कैसे घटाना है बताओ, तो मैं उसको आगे का ये बताता था कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, और कौन सा सामान लेना है, ये मैं बताता था। और इसी तरह से मैं अपना सोशल मीडिया में और ये फेसबुक पेज में ये पोस्टर डाला करता था, फ्लायर डाला करता था। तो ये फ्लायर देख के ये शोभा भाभी जो बाहर रहती थी, वो देख के मुझे फ़ोन की, और फ़ोन करने के बाद उनको मैं बताया कि इस तरह से करना होगा। तो मैं जिस तरह से बताया उस तरह से वो की, और आज और ये शोभा भाभी का ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग सामान लेते थे और बहुत सारे लोग नहीं लेते थे। तो अगर सामान नहीं लेते थे तो मेरा इनकम भी नहीं होता था। तो इस तरह से मैं धीरे धीरे इस कंपनी में काम करना कम कर दिया, और अभी बहुत ही कम करता हूँ। और मेरा ये मोबाइल नंबर मैं लोगों को देता था, ऑनलाइन ये फेसबुक में भी डालता था, और लोग अगर पूछते थे नंबर तो मैं अपना ये फ़ोन नंबर देता था। इस तरह से मैं काम किया करता था। लोगों को कैसे रिजल्ट देना है, लोगों का कैसे वज़न घटाना है, लोगों को क्या क्या खाने के बारे में बताना है, उसका हम लोग का ट्रेनिंग हुआ करता था। तो ये सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग हम लोग का रांची में होता था, और यहाँ ये रांची का रेडिसन ब्लू है वहाँ हुआ करता था। और हम लोग कलकत्ता भी जाते थे, और इस तरह से लोगों को हम लोग बताया करते थे। और अभी भी लोग अगर कोई मिलते हैं और बोलते हैं कि ठीक है भैया वज़न कैसे घटाना है बताओ, तो हम लोग हमारे सीनियर वेलनेस का ये एक जूम मीटिंग चलता है, तो उसका हम लोग लिंक दे देते हैं, और उस जूम मीटिंग में ऑल इंडिया से लोग ये कनेक्ट होते हैं। और चूँकि ऑल इंडिया से लोग कनेक्ट होते हैं तो सबको रिज़ल्ट दिखता है कि कितने लोगों का रिज़ल्ट हुआ है और कितने दिनों में हुआ है। और ये जूम मीटिंग में उनका रिज़ल्ट देखने के बाद उनको अच्छा लगता है, तो वो जूम मीटिंग में जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद वो सामान लेते हैं, और हमारे सीनियर वेलनेस कोच ये जैसे जैसे गाइड करते हैं वैसे वो खाते जाते हैं, तो उनका रिज़ल्ट आता है। तो इस तरह से अभी भी काम चल रहा है, लेकिन अभी मैं बहुत ही कम करता हूं। और अभी भी कोई पूछ लेता है तो मैं सीधे उनका जूम का लिंक दे देता हूं, और जूम का ये लिंक में आने के बाद उनको अगर अच्छा लगता है तो अभी भी लोग जुड़ते हैं। और उसके बाद मैं ये क्या किया कि मतलब ये फिर से मैं ये यूट्यूब चैनल खोल लिया। ये यूट्यूब चैनल खोल लिया। ये कोरोना काल आया था, तो तब से ज़्यादातर ऑनलाइन होने लगा, मीटिंग भी ऑनलाइन होने लगा। तो मैं सोचा चलो भाई एक यूट्यूब चैनल बनाता हूँ, और यूट्यूब चैनल बना के लोगों को बताऊंगा कि वज़न कैसे घटाना है, अपना फिटनेस कैसे रखना है, और ये तरह तरह की बीमारियों से जो परेशान है जैसे गैस्ट्रिक हुआ, तरह तरह की बीमारियों से परेशान है तो उसके बारे में लोगों को बताऊंगा ये यूट्यूब चैनल खोल के। और लोग यूट्यूब चैनल खोलेंगे तो लोग देखेगा, और देखने के बाद मैं अपना ये मोबाइल नंबर डाल दूंगा, और मोबाइल नंबर डालने के बाद लोग इसमें कॉल करेंगे। तो ये सोच के मैं ये यूट्यूब चैनल खोला, और लोगों को मैं ये बताना शुरू किया कि मतलब ये अपना फिटनेस कैसे रखना है, अपने वज़न कैसे घटाना है, कितना पानी पीना है, क्या खाना है नहीं खाना है। तो उसमें व्यूज ही नहीं आता था। फिटनेस से रिलेटेड का ये लोग ये वीडियो देखना पसंद नहीं करते थे। तो मैं लोगों का मेंटलिटी मैं समझ गया कि मतलब लोगों को अच्छा चीज़ बताओ तो वो नहीं देखते हैं। और मेरा ये व्यूअर लोग बहुत कम एज के थे, जैसे 24 साल 25 साल 26 साल के लोग देखते थे। और इस उम्र में तो किसी को ये सब बीमारियां नहीं होती है, तो बहुत ही कम लोग देखते थे। और मैं फेसलेस बनाता था कि मतलब मैं अपना फेस दिखाना नहीं चाहता था, कि मतलब मुझे लगता था कि ये मेरा फेस उतना अच्छा नहीं है, तो मैं फेसलेस ये बनाया करता था। और उसके बाद लोगों की मेंटलिटी समझ आने के बाद कि मतलब
किसी को अच्छा चीज़ बताओ तो वो नहीं देखना चाहते हैं, और रुचिकर चीज़ बताओ तो वो देखना चाहते हैं। तो फिर मैं वो चैनल बंद कर दिया, और उसके बाद मैं ये ब्लॉग वीडियो शुरू किया। और ये ब्लॉग वीडियो जब मैं शुरू किया तो मैं फिटनेस का एक बात भी नहीं लाता था, और इस तरह से मैं अभी धीरे धीरे सीखते सीखते, और मेरा ये कॉन्फिडेंस भी नहीं था कैमरे के सामने बोलने का भी, तो मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करते गया। और अभी अपना फेस दिखा के और 1 साल हो गया अभी सीखते सीखते, बहुत कुछ सीखते मैं अभी अपना फेस खुद दिखा के अभी ये ब्लॉग वीडियो बनाता हूँ। तो आइए मैं दिखाता हूँ कि मैं पर्ची कैसे बांटता हूँ, और मैं पर्ची कैसे बांटता हूँ, भीड़ भाड़ में कैसे बांटता हूँ, उसको मैं एक दिन लाइव दिखाऊंगा कि मैं ये भीड़ में कैसे पर्ची बांटता हूँ। तो ये रहा दोस्तों पर्ची, ये पर्ची है, और इसमें वज़न घटाने का लिखा है, और नीचे नीचे मेरा मोबाइल नंबर है, और इधर कुछ कुछ ये लिखा हुआ है। तो मैं रोड में सीधा खड़ा हो जाता हूँ और बोलता हूँ सर, तो बोलता है क्या है, तो मैं बोलता हूँ ये पर्ची है। तो किस चीज़ का पर्ची है, तो वज़न घटाने की पर्ची है। तो बहुत सारे लोग मुझे ज़रूरत नहीं है बोल के किनारे हो जाते हैं, और बहुत से लोग ऐसे देखते हैं और जैसे ही देखते हैं कि वज़न घटाओ फेंक देते हैं ऐसे। और बहुत से लोग बोलते हैं ले लेते हैं, बहुत सारे लोग लेते हैं और उसके बाद पढ़ते भी हैं बहुत लोग। और कोई कोई लोग होते हैं क्या है, हम बोलते हैं पर्ची है। तो इस पर्ची को हम क्या करें, तो सर इसमें लिखा हुआ है एनर्जी एंड फिटनेस, और वज़न घटाओ और बढ़ाओ, सेहत के लिए शिक्षा, त्वचा की देखभाल, वज़न घटाना, वज़न बढ़ाना, ऊर्जावान युवा बने रहना, पाचन एवं रोग प्रतिरोध क्षमता, शरीर के अंदर से सफाई, ये सब ये इसमें लिखे। टाइम नहीं है, मैं अभी आपसे बातें नहीं कर पाऊँगा, तो इस तरह से मैं अभी भी पर्ची बांटता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा कम कर दिया हूँ। तो इस तरह से हम लोग ये पर्ची बांटते हैं। और मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उसका नाम है हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन, ये इस तरह का है। और ये एक फॉर्म है, ये अगर जिस किसी को अच्छा रिज़ल्ट आता है और वो बंदा चाहता है कि चूँकि ये महंगा प्रोडक्ट है, तो महंगा प्रोडक्ट है, तो अगर एक डब्बा खाने के बाद उसका अगर अच्छा, तो उसको हम लोग डिस्काउंट का कार्ड बनवा देते थे। तो डिस्काउंट का कार्ड बनवाने के लिए इस तरह का ये फॉर्म भरना पड़ता है, और इस फॉर्म को भरने के बाद मैं जब जमा कर देता था तो उसको 25% का डिस्काउंट आता था। दोस्तों हमारे गांव देहात में एक कहावत है, आयत चला के 3 जगह दाग। तो मतलब जो ज़्यादा बुद्धिमानी दिखाता है ना, उसका 3 जगह दाग लगता है। तो ये चूँकि है इसका नाम, कंपनी का नाम है हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन। तो जैसे ही लोग देखता है हर्बल लाइफ, तो वो नेट में सर्च करता है हर्बल लाइफ, और नेट में जैसे ही सर्च करता है तो फ्लिपकार्ट और अमेज़न में इसका प्राइस बहुत ही कम दिखाता है, और इसका ओरिजिनल प्राइस लिखा हुआ रहता है, इस डब्बे में MRP लिखा हुआ रहता है। तो जैसे वो ये नेट में पहुंचता है हर्बल लाइफ, तो हर्बल लाइफ का वहाँ बहुत ही कम दिखाता है। और वो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, कोई भी ये हर्बल लाइफ का सामान आप ऑनलाइन कभी मत मंगाइएगा, वो डुप्लीकेट सामान रहता है। हम लोग इतना दिन काम किए हैं इसमें, इसलिए हम लोग जानते हैं। और कंपनी खुद लिखती है कि ये जो हर्बल लाइफ का प्रोडक्ट है, ये किसी भी वेबसाइट में किसी भी ये साइट में बेचना ये गैर कानूनी है, फिर भी ये बिकता है और फिर भी लोग लेते हैं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अगर हर्बल लाइफ का सामान खाते हैं तो किसी डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ से ही लीजिएगा। ये अमेज़न और फ्लिपकार्ट से कभी मत लीजिएगा, वो नकली सामान रहता है। जैसे मैं ले लिया 1 लाख का प्रोडक्ट ले लिया, 1 लाख का प्रोडक्ट मैं ले लिया हर्बल लाइफ से, और मैं जब बेचने नहीं सकूँगा, इसको मैं बेचने नहीं सकूँगा और इसका जो डेट एक्सपायर हो जाएगा, तो मैं ऐसे लोगों को लिए मैं दे दूँगा जो अपना सामान ये ऑनलाइन फ्लिपकार्ट में बेच सके। तो वो
हमसे ले लेगा और वो सामान जो एक्सपायर डेट है उसको उसका ये बार कोड रहता है, उसको हटा के अमेजोन और फ्लिपकार्ट में डाल देता है। अगर कोई ये जानना चाहते हैं कि ये हर्बल लाइफ क्या है और कोई ये जानना चाहता है कि वज़न कैसे घटाना है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जानकारी ले सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। ब्लॉग वीडियो बनाने से पहले मैं क्या क्या किया करता था और अभी मैं क्या करता हूँ इसके बारे में, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया होगा दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह से हमारा ब्लॉग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय हिंद।